ओडिशा की रैली से पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और बीजेपी पर प्रहार किया। झारखंड के मंत्री के करीबी के यहां छापेमारी में मिले करोड़ों रुपए कैश पर पीएम ने विपक्ष पर हमला बोला। तो वहीं पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में एक रोड शो में न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला किया। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। झारखंड में मिला कैश का पहाड़, पीएम का विपक्ष पर प्रहार। झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। कांग्रेस और बीजेडी पर जमकर बरसे पीएम मोदी। चुनाव में हुई अस्त पस्त और आश्वस्त की एंट्री। लोकसभा चुनाव की जंग में पीएम मोदी और अमित शाह फुल एक्शन में हैं। ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ओडिशा में मोर्चा संभाला तो अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में। ओडिशा के नवरंगपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। झारखंड के मंत्री आलमगीर के करीबी के यहां ईडी की कार्रवाई में मिले करोड़ों के कैश को लेकर पीएम ने विपक्ष पर बड़ा प्रहार किया। इसके अलावा ओडिशा के बहरामपुर की एक रैली में पीएम मोदी ने नवीन पटनायक सरकार को भी घेर लिया और कहा कि ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त हैं। यही नहीं, पीएम मोदी ने दावा किया कि 4 जून को ओडिशा की बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। आपने देखा होगा, अभी घर जाओगे तो टीवी पे देखना, आज यहां पड़ोस में झारखंड में नोटों के पहाड़ मिल रहे हैं, नोटों के पहाड़। लोगों का चोरी किया माल पकड़ रहा है मोदी वहां। अब मुझे बताइए, मैं चोरी बंद कर दूं, इनकी कमाई बंद कर दूं, इनकी लूट बंद कर दूं, तो मोदी को गाली देंगे कि नहीं देंगे? देंगे कि नहीं देंगे? लेकिन गाली खा करके मुझे काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए। मुझे आपकी पाई पाई बचानी चाहिए कि नहीं बचानी चाहिए? आपके हक का पैसा बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। उत्तर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा रोड शो किया। इस दौरान वहां बीजेपी समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। इस बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत में अमित शाह ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता सरकार पर बड़ा हमला बोला। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर वोट बैंक की सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि ममता बनर्जी कैसे तय करेंगी कि संदेश खाली में शोषण हुआ है कि नहीं। ये मामला अभी हाईकोर्ट में है। इसके साथ ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। देखिए, ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने, शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से है, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं। लोग नरेंद्र मोदी जी से नाम से और रानी साहिबा को जिताने के लिए कृष्णनगर में दिखाई पड़ते हैं। इस बार बंगाल में 30 से ज्यादा सीटें हम जीतेंगे। लोकसभा चुनाव के रण में पीएम मोदी और अमित शाह प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोनों नेता हर दिन ताबड़तोड़ रैलियां और जनसभाएं करते दिखाई दे रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष इस आक्रामक प्रचार अभियान को लेकर बेचैन है। इलेक्शन धमाके में अब बात करते हैं बंगाल की सियासत की, जहां संदेश खाली का मुद्दा गरमाया हुआ है और उसमें टीएमसी ने एक वीडियो जारी करके
ये सियासी पारा और ज्यादा हाई कर दिया है। टीएमसी इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहती और जिस वीडियो के जरिए टीएमसी लगातार बीजेपी पर संदेश खाली की कहानी गढ़ने और पैसे देकर महिलाओं से रेप के मामले दर्ज कराने के आरोप लगा रही है, उस पर अब टीएमसी गृह मंत्री अमित शाह से माफी मांगने के लिए कह रही है। आज अमित शाह का पश्चिम बंगाल दौरा है और इसी को देखते हुए टीएमसी नेता सागरिका घोष ने अमित शाह को घेरने की कोशिश की। संदेश खाली में असली आरोपी ये बीजेपी नेता हैं जिन्होंने महिलाओं से ये झूठे बयान लेकर के झूठे एफआईआर दर्ज किए, झूठे आरोप लगाए, महिलाओं को पैसे देकर के 2000 रुपए देकर के महिलाओं का अपमान किया है। ये कोई छोटे मोटे नेता ने नहीं किया है, ये साजिश तो नेशनल लेवल नेता ने किया है। 24 घंटे के अंदर माफी मांगिए माफी, बंगाल की महिलाओं से माफी मांगिए, बंगाल के लोगों से माफी मांगिए। संदेश खाली के वीडियो पर पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात पर कहा कि ममता बनर्जी क्या कह सकती हैं कि संदेश खाली में महिलाओं का शोषण नहीं हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर हाईकोर्ट जिस मामले का संज्ञान लेता है उस पर टीएमसी कैसे सवाल उठा सकती है। देखिए, ममता बनर्जी स्वयं स्पष्ट कर दे बंगाल की जनता के सामने शोषण हुआ है या नहीं हुआ। हाईकोर्ट ने जिसका संज्ञान लिया, आपका नेता शोषण कर रहा है क्योंकि वो माइनॉरिटी से, आप चुप रही। एक महिला मुख्यमंत्री, महिलाओं पर इतने सारे अत्याचार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए होने दे, इससे बड़ी शर्म की कोई बात नहीं है। और संदेश खाली के कथित वीडियो को आधार बनाकर ममता बनर्जी भी हमलावर है और ममता बनर्जी ने इस मामले पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठा दिया। প্রধানমন্ত্রী এসে কত কাঁদছেন, মনে হচ্ছে আহারে মায়ের দুঃখে ওনার বুক জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘটনাটা কিভাবে সাজিয়েছিল বিজেপিকে বলবো, মনে রাখবেন টাকা দিলে টাকা পাওয়া যায়, কিন্তু মায়ের আত্মসম্মান চলে গেলে একবার সেই আত্মসম্মান ফিরে পাওয়া যায় না। বাংলার মায়েদের নিয়ে এ অসম্মান করবেন না।